दरवाजा बंद कर रहे। टाइम हो गया। हेलो। तेरी 12 घंटे की मोहलत खत्म हो गई। 25 करोड़ का इंतजाम किया तूने, या तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके तेरे पास भेजूं? तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है? तेजपाल कुमार नाम है मेरा। तुझे पता भी नहीं चलेगा और तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरे घर भिजवा दूंगा मैं। फिलहाल तू समझ कि तेरी बेटी मेरे पास है। अगर उसकी भलाई चाहता है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। 1 घंटे में फिर से फोन करूंगा। पैसे का इंतजाम रखना। टाइम और जगह मैं तुझे बताऊंगा, समझा? मेरी बात सुन। मुझे धमकी देता है, मुझे धमकी दे रहा है। तुझे मेरी बेटी आशना के सिक्योरिटी के लिए रखा गया था ना? जी सर। जी सर के बच्चे, ये सब हुआ कैसे? वो क्या कर रहा पता? सर वो आसना बेबी मुझे चकमा देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तुझे चकमा देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई? क्या नाम है उसका? रणवीर। रणवीर मतलब तुझे ये सब मालूम था? हाँ सर। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? सर वो आसना बेबी मुझे आपकी कसम देकर रोक रखा था सर। बोला पापा को कुछ मत बताना। रणवीर, रणवीर, रणवीर को ढूंढो। उसे जरूर पता होगा कि आशना को किसने किडनैप किया है। उसे जरूर पता होगा। बॉस, बॉस जल्दी अंदर आइए। क्या बात है? लड़की कहाँ गई? बॉस यही बांध के रखा था। बॉस, शमशेर उस पे नजर रख रहा था और वो भी गायब है। लड़की कहीं जानी नहीं चाहिए। 25 करोड़ की लॉटरी है मेरी वो। तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर लाश है? सर मैं अक्सर यहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए आता हूँ। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे पैर पर ठोकर लगी। मैंने देखा तो ये लाश यहाँ पर गिरी हुई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को फोन किया। बॉस, बॉस ये देखो, पीठ में गोली मारी गई। पर है कौन ये औरत? और यहाँ जंगल में कर क्या रही है? पूर्वी, जरा पलटो इसे। ओह माय गॉड! इसका चेहरा तो बुरी तरह से कुचला गया है सर। ऐसा लगता है किसी ने बड़े पत्थर से चेहरा कुचल दिया होगा। बिल्कुल सही बॉस। मगर सर, खून करने के बाद खूनी ने इस बेचारी लड़की का मुंह क्यों कुचल दिया? फ्रेडी, सिर्फ इसकी पहचान छुपाने के लिए, और क्या? देख फ्रेडी, जरा आसपास देखो अच्छी तरह से, कहीं वो पत्थर मिलता है क्या? शायद खूनी के फिंगरप्रिंट मिल जाए उस पर। तो ये देखिए, इसके हाथ पे ये निशान है। इसे कहीं पर तो बांध के रखा था। बॉस, जहाँ पर इसे बांध के रखा गया था ना, वो जगह हमसे काफी दूर हो गई। एक की सर। हाँ दे, ये हीरे की अंगूठी मिली है। एक लिखा है इस पे।
मतलब साफ है दया, खूनी नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में इसे कोई पहचान ले, इसलिए उस पत्थर से उसका चेहरा कुचल लिया और ये इसकी रिंग फिर दूर फेंक दी। बात बता, ये आसपास कोई गांव, कोई कस्बा, कोई घर-वर है? हाँ सर, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटी सी कॉलोनी है बस। तूने तेजपाल की बेटी को किडनैप किया है, ये तूने ठीक नहीं किया। ये तेरी आखिरी गलती होगी, आखिरी गलती। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और हमें पास ही के जंगल में एक लाश मिली है, एक लड़की की लाश, और हमें शक है कि उसे यहाँ ला के यहीं पे कहीं रखा गया था। तो जरा बताइए कि आपके इस गांव में कोई ऐसा घर है, कोई कमरा है जो बंद पड़ा है, जहां पर किसी को छुपा के रखा जा सकता है? हाँ? बंद कमरा सर? हाँ सर, आप मेरे साथ आइए सर, मैं दिखाती हूँ सर आपको। यही है वो घर जो सालों से बंद पड़ा है सर। ये सीआईडी वाले यहाँ कैसे पहुंच गए? वो लड़की सीआईडी को कुछ बताए इससे पहले हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। यस बॉस। चंदू, तुम जाके शमशेर का पता लगाओ। क्या मालूम बॉस, उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा है? कैसे भी करके ढूंढ उसे। अगर मुझे पता चला कि शमशेर ने मुझे धोखा दिया है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। टेंशन नहीं बॉस, मैं ढूंढ निकालेगा शमशेर को। निकल। आपकी बेटी को इस राजेश ने किडनैप किया है। तुझे पता नहीं राजेश, ये किडनैपिंग नहीं, तेरी मौत का फरमान है। वही हुआ, जिसका डर था वो आ गया। कौन आ गया बाबा? चुप चुप चुप, चल चुप जा, चल अंदर जा। बहुत जल्दी में है? तुझे क्या लगा मेरा पैसा लेके इतनी आसानी से 9-2-11 हो जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? राजेश मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई राजेश, माफ कर दो प्लीज। हाथ जोड़ता हूँ राजेश में। राजेश, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा, यकीन मानो, जो कहोगे वो करूंगा राजेश। जो बोलूंगा करेगा? हाँ हाँ हाँ। चल मेरे साथ, जिंदगी भर तू मेरा गुलाम है। ये देखो, जरूर उस लड़की को यहीं पे बांध के रखा था, यहीं पे बांध के रखा था। साउंड के इस घर की अच्छी तरह से छानबीन कर, अच्छी तरह से देख कुछ मिलता है क्या। ओके बॉस। दे गांव वालों से मिलते हैं, आजा। देखिए, एक मासूम लड़की की जान चली गई है, इसलिए आप लोग जो कुछ भी बताओगे हमारे लिए अहम हो सकता है खूनी तक पहुंचने के लिए। सर, मैंने कल देखा था एक आदमी को यहाँ इस घर के पास। एक आदमी को यहाँ इस घर के पास देखा था? जी सर। तो उसका स्केच बनवा सकती हो हमारे लिए? बिल्कुल सर। वेरी गुड। राजेश, तुम्हारा टाइम अब खत्म। क्या किया तुमने? तुमने ये क्या किया? हमारी दोस्ती का फायदा उठाकर तुमने धोखा दिया हमें।
भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मीरा, हम बर्बाद हो गए। तुमने जिन पेपर्स पर बिना पढ़े साइन कर दिए थे, इसने उनका फायदा उठाकर पूरी कंपनी हड़प ली। कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास मीरा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम दोनों भाई बहन हो ही इतने बेवकूफ कि इतनी आसानी से धोखा खा जाओ। कोई भी फायदा उठाएगा, कोई मौका चूक जाऊं ऐसा मैं हूं नहीं। राजेश, राजेश तुम ये मेरे साथ। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है डार्लिंग। चलो निकलो यहाँ से। राजेश, हमारी शादी होने वाली है। We're going to get married। प्यार करते हो तुम मुझसे राजेश? मैं प्यार करता हूँ, लेकिन सिर्फ दौलत से। बता दूंगे कुछ मिला? बॉस, यहाँ पर इतने सारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं कि खूनी का पता लग ही जाएगा। सर, हाँ सर ये नाम और ये नंबर मिला। तेजपाल। कहीं किडनैपर ने फिरौती के लिए इस तेजपाल को फोन तो नहीं किया होगा, पर कौन हो सकता है ये तेजपाल? सर कहीं वो फेमस बिजनेसमैन तेजपाल कुमार तो नहीं? हाँ सर, ये तेजपाल ही हो सकता है। इसको मैंने 2-3 दफा टीवी पे देखा है। इसकी एक लड़की भी है। दया सर, तेजपाल को मिलना पड़ेगा। नहीं नहीं, उठना नहीं। और ये बता कि तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किडनैपर्स ने मुझे पीट पीट के अधमरा कर दिया। सॉरी अंकल, मैं आशना को नहीं बचा पाया। बंद कर ये सब मगरमच्छ के हंसुलो ना। अंकल आप प्लीज यकीन कीजिए अंकल, मैं सच में नहीं जानता। तू ऐसे नहीं बताएगा। तेजपाल रुक जाइए। ऑफिसर, मेरी बेटी किडनैप हुई है, और जब उसका किडनैप हुआ था तो ये रणवीर वहां पर मौजूद था। सर मैं आशना से बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरी जिंदगी है। अंकल आप प्लीज मेरी बात मानिए, मैं नहीं जानता आशना कहाँ पे। सर बल्कि मैं तो खुद परेशान हूँ कि पता नहीं आशना किस हालत में होगी। आशना के साथ क्या हुआ, पूरी बात जरा डिटेल में बताओ। सर मैं और आशना लेट नाइट डिनर करके वापस आ रहे थे, तभी अचानक 3 लोगों ने हम पे हमला कर दिया। सर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सर फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा और आशना को आके ले गए। अच्छा, रेडी? जरा देखिए, आप इस कपड़े को पहचानते हैं? ये लाश, उस पर ये कपड़े। सर ये कपड़े तो मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट दिए थे उसके बर्थडे पर। और अब ये रिंग, ये रिंग सर, ये रिंग तो मैंने आशना को दी थी, हमारी एंगेजमेंट रिंग। ये क्या हो रहा है ऑफिसर? मिस्टर तेजपाल, आई एम सॉरी, आपकी बेटी आशना अब इस दुनिया में नहीं है। हमें उसकी लाश मिली है जंगल में। मेरी बच्ची, देखिए मेरी बच्ची, मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई। मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई ऑफिसर। मिस्टर तेजपाल प्लीज संभालिए अपने आप को। ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं आशना को बचा नहीं पाया। सॉरी अंकल। रणवीर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पर तुम अगर चाहो तो आशना को इंसाफ दिला सकते हो। उसके खूनी को पकड़वाने में हमारी मदद करो। तुमने उन लोगों का चेहरा देखा है ना? गुड, तो उनके स्केचेस बनाने में हमारी मदद करो।
की बेटी को इस राजेश ने किडनैप किया है। हाँ बोल। अरे हर जगह ढूंढ उसे। क्या ये भी मैं बताऊं कि क्या करना है? मुझे लड़की चाहिए बस। हाँ जल्दी कर। रिलैक्स राजेश, सब ठीक हो जाएगा। इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं पूल में जाकर आती हूँ। ये क्या किया तूने? इतना लंबा हाथ, सीधे तेजपाल की लड़कियों को किडनैप किया तूने? तुझे कैसे पता चला? इधर इधर। मुझे कैसे पता चला? अरे पूरे शहर को पता है। पता भी वो है कौन? हाँ पता है कौन है। कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और अब वो मुझे माला माल करने वाला है। माला माल करने वाला नहीं है, तेरी तस्वीर पर माला चढ़ाने वाला है अगरबत्ती लगा के। अरे बहुत बड़ा डॉन है वो। डॉन लोगों को काट कर फेंक देता है। उससे पंगा लेकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अब क्या करूं? मेरी बात मानो तो छोड़ दो उस लड़की को और जाकर माफी मांग लो उससे। कहां से छोड़ दूं? पहले ही मेरे कब्जे से भाग चुके वो, उसी को ढूंढ रहा हूं मैं। भाग गई है? अरे तेजपाल को पता है कि उसकी बेटी को तुमने किडनैप किया है। बोल बेवकूफ। अगर उसकी बेटी को कुछ भी हो गया ना तो वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अब तो तू बुरी तरीके से फंस गया राजेश। अब कैसे बचोगे राजेश? हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो अपने। बहुत खुला घूम रहे थे तुम राजेश, अब आए हो कानून की गिरफ्त में। ऑफिसर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। यही काम है मेरा, तुम जैसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना। अरेस्टिंग। ऑफिसर, तुमने कभी सोचा कि मैं यहां मिलूंगा? ये खबर तुम्हें कैसे मिली? मैंने उस खबरी को तुम्हारे पास भेजा था। गुड बाय। कब से इस दिन का इंतजार था मुझे डैडी। अब आपकी मौत का बदला लेने का टाइम आ गया है। आप रेडी? क्या हुआ, कुछ पता चला? सर उस किडनैपर का स्केच तैयार हो गया। गुड, पता लगाओ कौन है ये आदमी। इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए हमें। पूर्वी इस घर के आसपास पिछले 2 दिनों में जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव थे उनकी डिटेल्स निकाल ली? सर लगभग 125 नंबर्स मिले जो उस घर के आसपास एक्टिव थे। ठीक है, इन सारे नंबर्स को क्रॉस चेक करो। पता करने की कोशिश करो कि इनमें से किडनैपर का नंबर कौन सा हो सकता है। क्या भाई, कहाँ खोए हो तुम लोग? क्या करूं के साहब, क्या खबर लाए इस बार? खबर लाए ना, डेंटल रिपोर्ट से पता ये चला है कि वो जो लाश है ना वो आशना की है। वाह, इतनी जांच पड़ताल के बाद आप ये खबर लेके आ रहे हैं सर? ठहरो यार, सालू के नाम है ना मेरा। मैं वहां से भी खबर ढूंढ लाता हूँ जहाँ लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। डॉक्टर साहब क्या पता चला आपको? पता ये लगा है दया कि उस घर में से हमें जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसमें से एक फिंगरप्रिंट हमारे डेटा में मैच हो गया और वो फिंगरप्रिंट है चंदू का, एक छोटा मोटा अपराधी। ये रही उसकी रिपोर्ट। चंदू? सर इन नंबर से चंदू के नंबर के बारे में पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। चंदू का नंबर का पता चल गया तो उसकी लोकेशन का भी पता चल जाएगा। एक बार ये हाथ में आ जाए इसके बाकी 2 साथी भी मिल जाएंगे। शमशेर, शमशेर, किधर छुपा है तू? मुझे मालूम है तू यही कहीं छुपा है। मैंने तेरा फोन ट्रैक कर लिया शमशेर। शमशेर, शमशेर,
शमशेर, क्या हुआ तेरे को? किसने मारा तेरे को? ये तो मर गया। अभी मैं क्या करूं? क्यों? अशना का खून करके दिल नहीं भरा तो दूसरी लाश को ठिकाने लगा नहीं जा रहे हो? तू तो छोटा मोटा अपराधी था ना चंदू। ये मर्डर और किडनैपिंग कब से शुरू कर दी? नहीं साहब, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं साहब। आसना मर गई ये तो मुझे भी नहीं मालूम साहब। ये नाटक बंद कर। ये बताइए आदमी कौन है? साहब ये मेरा दोस्त शमशेर है साहब। क्या मालूम साहब इसको किसने मारा? तुझे नहीं पता किसने मारा इसे? ये लाश तुझे ऐसे ही अपने आप मिल गई क्या? नहीं साहब, वो मेरे बॉस राजेश ने मुझे शमशेर को ढूंढने के लिए कहा था साहब। साहब उसने आशना के साथ शमशेर को ठिकाने पे रखा था और जब हम लोग ठिकाने पे पहुंचे तो साहब शमशेर और आशना दोनों गायब थे साहब। लेकिन ये शमशेर तुझे मिला कैसे? साहब वो मोबाइल में क्या बोलते साहब, जीपीएस सर, उससे ढूंढा साहब। साहब मैंने सच में इसे नहीं मारा साहब। साहब मैं खुद हैरान हूँ कैसे मर गया साहब। देखो चंदू, मान लिया कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन अब याद करके सच सच बताओ, आशना उस कमरे में थी, ये किस किस को मालूम था? साहब हम तीनों को पता था साहब। मैं, जग्गा, हाँ साहब एक औरत भी ठिकाने पे आई थी सेल्समैन बन के, और वो शमशेर को पटाने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लगी तो मैंने एक फोटो खींच ली। ये देखो साहब, ये देखो। मीरा, मतलब मीरा ने हमें आधी कहानी सुनाई थी। सर उसी ने तो हमें राजेश के बारे में बताया। सर अगर मीरा ने शमशेर और आशना को मारा है तो फिर वो राजेश को क्यों फंसा रही थी? साहब ये लफड़ा ना कुछ अंदर का मालूम पड़ता है। ये जो आशना का बॉयफ्रेंड रणवीर है ना साहब उसकी हर लोकेशन बॉस को बताता था। रणवीर, 9 साल इंतजार किया है मैंने राजेश, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे बेटा पापा, पापा ये तो घायल है बेटा, इसे हॉस्पिटल ले चलते जी। चल जो कुछ भी है निकाल वरना भेजा उड़ा दूंगा। नहीं ए चिकने, तेरे को अलग से बोलेगा क्या? निकाल। कुछ नहीं मेरे पास। ये अंगूठी निकाल। चल। ये अंगूठी मेरी शादी की निशानी, मेरी स्वर्गवासी पत्नी की आखिरी निशानी। तेरी पत्नी के पास कब भेजूंगा तेरे? बेटा नहीं, बेटा नहीं, नहीं बेटा। पापा, 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 पापा। इन चारों में से कौन है जो राजेश से बदला लेने में कामयाब होगा, और किसने मारा है आशना को? है कोई जवाब? क्या? कैसे? ओह माय गॉड। ठीक है। क्या हुआ राजेश? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। आशना को किसी ने मार दिया। सीआईडी को उसकी डेड बॉडी भी मिल चुकी है और तेजपाल और सीआईडी दोनों मुझे ढूंढ रहे हैं। किसी ने मेरे खिलाफ जानबूझकर साजिश रची है। उन्हीं ने लड़की को मार डाला जिससे तेजपाल मुझे मार डाले। किसने किया होगा ये सब? किसने? अब मैं क्या कह सकता हूँ बॉस? मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। मैंने किडनैप करके आशना को जहां रखा था वो बात सिर्फ 4 लोगों को पता थी। चंदू,
शमशेर, जग्गा तुझे और टीना तुझे। और रणवीर को भी तो मालूम था। और वो मीरा से तो आपकी दुश्मनी भी है बॉस। चंदू ने मुझे बताया था कि मीरा उस घर में भी आई थी। ये मीरा नहीं किया होगा। मुझे पूरा शक है तुम में से ही कोई एक। अगर मुझे पता चला किसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, ऐसी मौत दूंगा उसे। नहीं। चल, तेजपाल साहब ने तुझे बुलाया, चल। मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो राजेश से कुछ ही दिन पहले मिली थी। मुझे तो पता भी नहीं है करता क्या। क्या सच है क्या झूठ है ये सब पता करना हमें आता है। तो तेजपाल जी का बॉडीगार्ड है ना? तू यहाँ क्या कर रहा है? सर वो भाग गया सर। कौन भाग गया? वो आस्था का किडनैपर सर, राजेश भाग गया सर। राजेश किडनैपर है, तुझे कैसे पता चला? मोबाइल पे सर SMS आया था सर, उसके फोटो के साथ। तब से तेजपाल साहब सर उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं सर, लेकिन वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, तेजपाल कहाँ है? सर ये तो मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने बता दिया तो सर मुझे जान से मार डालेंगे सर। और अगर तूने हमें नहीं बताया तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। 19674321। हाँ साड़ू के साथ What? क्यों? एक बात अभी भी परेशान कर रही है। ये आशना उसे मारा किस मकसद से था? पैसों के लिए मारा होगा सर, और क्या? अगर पैसे के लिए ही मारना था तो पैसे मांगने से पहले क्यों मार दिया? बिल्कुल, राजेश ने आशना को पैसों के लिए किडनैप किया था। और ये हम सब जानते हैं कि राजेश ने आशना को नहीं मारा है। तो फिर मारा किसने? हाँ भाई, आ गए तुम लोग? अरे सर, आप बुलाएं और हम लोग ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हुआ तो नहीं। लेकिन बुलाया क्यों, ये बता दो। देखो यार, उस घर से फॉरेंसिक एविडेंस बटोरने के लिए हमने घर का कोना कोना छान मारा और उस घर में से मुझे ये लड़की का बाल मिला है, उसी कुर्सी पर से जहां पर आशना को बांध करके रखा गया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये बाल डेड बॉडी का नहीं। क्या? ये बाल आशना का नहीं है? ना। इसका मतलब है उस घर में आशना के अलावा कोई दूसरी औरत भी थी, या हो सकता है उन किडनैपर्स में से कोई हो। आशना के साथ हाथापाई में बाल टूट के वहां कुर्सी में फंस गया होगा। और ये देखो, सूखी हुई चमड़ी और खून सूखा हुआ, ये मुझे शमशेर की उंगलियों के नाखूनों में मिला। और ये किसका, कुछ पता चला? ये उसी औरत का है जिसका ये बाल है। सर, फिर तो उसी लड़की ने शमशेर का खून किया है। शायद इसी औरत ने आशना का भी खून किया है। ये औरत उस घर में गई, आशना को वहां से उठाया, जंगल ले गई, वहां पे इसका खून किया और इस शमशेर ने वहां पे देख लिया, इसलिए ये भी मारा गया। एक बात और है जी, जिस घर में आशना को बांध करके रखा गया था, उस घर के आसपास की जमीन में मुझे कीटनाशक मिले, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड? तो क्या हमें आप कहना क्या चाहते हैं? दया, जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसे सुन करके आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। टिटू भाई, टिटू भाई, टिटू भाई कहाँ हो? टिटू भाई,
कीटू भाई बहुत जल्दी में हूँ। एक सन की मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अरे मेरा पासपोर्ट बना है कि नहीं? ये लो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा है, पूरे 2 लाख रुपए। ये लो पासपोर्ट दो कीटू भाई। तेजपाल देखो, मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, तुम मुझे फंसा रहा है। हाँ। सोचो तेजपाल, मैं तुम्हारी बेटी को क्यों मारूंगा? देखो वो चाहता है कि तुम मुझे मार दो। मरेगा तो तू मेरे ही हाथों, लेकिन ये बता मेरी बेटी को किसने मारा? हाँ वो मीरा ने, शायद टीना या फिर जग्गा भी हो सकता है। और वो आशना का बॉयफ्रेंड, वो रणवीर, उसने मारा होगा। तुम्हारे लिए मैं पता लगाऊंगा कि तुम्हारी बेटी को किसने मारा। तेरी वजह से मेरी बेटी की मौत हुई है, ना तो उसे किडनैप करता। मेरी बेटी बताओ, बताओ मेरी बेटी का खून किसने किया है? मैं कहता हूं बताओ। बता मेरी बेटी का खून किसने किया? किसने किया मेरी बेटी का खून? वरना जैसे मैंने इसकी उंगलियां काटी है, वैसे तुम सबके एक एक अंग काटूंगा मैं। नाक, कान, हाथ, पैर काटूंगा मैं तुम्हारे। बता रणवीर, तू तो मेरी बेटी को चाहता था। बता इन सब में से किसने मेरी बेटी का खून किया? बता। मैं नहीं जानता। तूने मारा मेरी बेटी को? यकीन करो, मैंने तुम्हारी बेटी को हाथ तक नहीं लगाया। हाथ नहीं लगाया? हाथ भी नहीं लगाया? मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाया तूने? रुक जाओ तेजपाल। तुम्हारी तलवार नीचे आने से पहले भेजा उड़ा दूंगा। लेकिन इन्हीं में से किसने मेरी बेटी का खून किया? मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, कानून से बहुत खेल चुके तेजपाल। अब सीआईडी बताएगी कि आशना का खून किसने किया है। बताओ जग्गा। आशना के खून से मेरा क्या लेना देना साहब? मैं तो सिर्फ राजेश को आशना की किडनैपिंग में फंसाना चाहता था। क्यों? ताकि राजेश तेजपाल के डर में जीता रहे और मुझे मौका मिल सके अपने पापा का पता लगाने के लिए। टीना? सर, मैं तो राजेश से अपने डैडी के खून का बदला लेना चाह रही थी। मैंने आशना का मर्डर नहीं किया। तो फिर क्या खून मीरा ने किया है? मैं तो आशना को छुड़ाने के लिए घर में घुसी थी, लेकिन इससे पहले मैं कुछ करती उसे ऑलरेडी कोई उठा ले गया था। तो फिर रणवीर? सर, मैं बस रुपए हासिल करने की स्कीम के लिए राजेश का पार्टनर बना था। बस मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आशना की जान को खतरा है। सर, मैं तो उससे प्यार करता था और आज तक करता हूँ। मैं नहीं जानता कि उसे किसने मारा।
सब बचा। राजेश नहीं, चल। ये लोग चाहे हमें कुछ बताएं ना बताएं, लेकिन हमें पता चल गया है ये खूनी कौन है। अभी पता चल जाएगा। खूनी इनमें से कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? ये क्या कह रहे हो सभी? आतिशपाल खूनी है। आशना, मेरे बच्चे। आशना, आशना जिंदा, आशना जिंदा। तो फिर वो बॉडी? आप में से आशना का खून किसी ने नहीं किया, क्योंकि आशना मरी नहीं। ये सब एक सोची समझी चाल थी। आशना भले ही ना मरी हो, लेकिन शमशेर मारा गया, इसे लोग आशना की लाश समझ रहे थे। और ये पूरा खेल रचा है आशना ने। और रणवीर। लेकिन आप सबको ये पता कैसे लगा? तुम्हें क्या लगा तुम बहुत चालाक हो? लेकिन हर मुजरिम कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर करता है, और हमारा काम है उस गलती को ढूंढना। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी शमशेर का खून करना। डॉक्टर सावंकी ने जब उस घर की तलाशी ली, उस घर की जिसमें आशना को बंदी बना के रखा था, तब मिले किसी लड़की के बाल। वो बाल जो आशना के नहीं थे, किसी और के थे। तुम दोनों ने मिलकर शमशेर को मारा, और शायद उसी हाथापाई में शमशेर के नाखून में कुछ मिला, जिसका डीएनए उस कमरे में जो बाल मिला था उसके डीएनए से मैच हो गया। हमें पता चला कि जहां पे आशना को बंदी बना के रखा गया था, उस घर की मिट्टी में पेस्टिसाइड मिला था। लेकिन जिस लाश को लोग आशना समझ रहे थे, उसके पैर की मिट्टी में हमें पेस्टिसाइड नहीं मिला। अब आशना तो नंगे पैर भागी थी उस घर से, तो आशना के पैरों के तलवों में और नाखून में तो पेस्टिसाइड मिलना चाहिए। और फिर डॉक्टर सारुंखे को पता चला कि आशना जी की तो कुछ हफ्ते पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, और जिस लाश को लोग आशना समझ रहे थे, उस पे सर्जरी का कोई निशान नहीं था। इसी से बात साफ है कि पूरा मामला बनाया गया था। वो लाश जो हमें जंगल में मिली थी, वो आशना की नहीं थी। और फिर हमने रणवीर जी के फोन कॉल को जरा चेक किया, तो पता चला पिछले हफ्ते उन्होंने एक नंबर पे बहुत बार कॉल किया है। और जब हमने उस खास नंबर को ट्रेस किया, तो हम पहुंचे तुम्हारे पास। तो बताओ, तुम दोनों ने मिलकर ये सब क्यों किया? बता, क्यों किया तुम लोगों ने? हाँ? सर, ये सब हमने राजेश और तेजपाल से बदला लेने के लिए किया था। पापा इस शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे। जंगल में लाश मिली, वो किसकी थी? वो एक मरीज की थी जो बहुत समय से कोमा में थी। दिखने और हाइट में वो एकदम आशना के जैसी थी, और इसलिए हम उसे चुपचाप जंगल ले गए। ले जाके हमने उसे गोली मार दी। सारा का सारा प्लान वही बनाया जिससे ऐसा लगे कि आशना वहां से भाग रही थी और मारी गई। सर, उसके ठीक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए उसे मार दिया। और सर, रणबीर ने उसके दांत के रिकॉर्ड भी वहीं पे चेक किए थे, और फिर चेंज कर दिए ताकि सब लोगों को ये लगे कि वो मैं ही हूँ। हम शमशेर को नहीं मारना चाहते थे सर, लेकिन उसने हम पे हमला कर दिया, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा। गलती ये हो गई सर कि हम उसकी लाश को ठीक से छुपा नहीं पाए। मुझे कुछ ही दिन पहले अपने पापा के क्रिमिनल होने का पता चला,
और मुझे उनसे नफरत हो गई थी। सर हमने तो तय कर लिया था सर कि आशना के मर्डर के इल्जाम में राजेश को फंसाकर एक तीर से दो शिकार करेंगे। तेजपाल गुस्से में राजेश को मार देगा और आप लोग तेजपाल को तो ढूंढ ही लेंगे। और फिर हम दोनों जाके मेरे पापा के पैसे और प्रॉपर्टी से एक अच्छी जिंदगी शुरू करेंगे, जो वैसे भी मेरी ही होने वाली थी। अपने पिता से, तेजपाल से नफरत करने लगी क्योंकि वो खूनी थे। और तुम क्या बन गई? तुम भी तो खूनी बन गई ना। दो खून किए तुमने। अब नई जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे जीना। ये तो मशहूर डांसर रितिका है। ऑटोग्राफ प्लीज। एक्सक्यूज मी मिस्टर, रिसेप्शन कहाँ है? रिसेप्शन एरिया कहाँ है? जी मैम। रिसेप्शन एरिया कहाँ है? मैम इस तरफ आइए ना प्लीज। कितनी नॉइजी जगह है ये। डिस्गस्टिंग। बहुत पैसे वाली लगती है। वो दिन कब आएगा जब ऐसी पैसे वाली जन्नत की हूर मेरा पीछा करते हुए मेरे पास आएगी। ये इम्तिहान की घड़ी है दोस्तों। किस खूबसूरती से दोनों अपना अपना हुनर दिखा रही हैं। Excuse me. Yes, ma'am. How may I help you? I have a reservation in the name of Ritika. Just let me check. अफसोस मंजरी इस मुकाबले को हार गई है। सर्वश्रेष्ठ नृतिका, द बेस्ट डांसर ऑफ द ईयर इज रितिका। मनहूस चेहरे की जिम्मेदार सिर्फ तू है रितिका, सिर्फ तू। मेरी जिंदगी और करियर दोनों को ही बर्बाद कर दिया। अमोल। जी मैम। मैडम का सामान रूम में ले जाओ। ये लो चाबी। इसे चुप करो वरना मैं। सॉरी मैम, आप प्लीज अपने रूम में जाइए, तब तक हम इसे चुप करा देंगे। आइए मैम। अगर बाहर इतने जेवर हैं तो बॉक्स में कितने होंगे। बस ऐसी किसी पैसे वाली को लूटने से इनकी दौलत कम नहीं होगी, बल्कि इन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। और कितना दूर तक चलाओगे? रूम कहाँ पर है? बस आ गया मैडम। इसे तो अपने रूम तक जाने के लिए भी गाड़ी चाहिए।
चेंज नहीं है, आप जा सकते हैं। ओके मैम। छुट्टा नहीं है, मैं जल्दी लौटूंगा तेरे पैसों का छुट्टा निकालने, देख लेना। इस बार ये मुकाबला मैं ही जीतूंगी रितिका। से वही नंबर, पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई होगी। हेलो मैम। जी जी मैम, कोई जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं उनको अभी इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके सर, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज एक मिनट इधर आइए ना। यस सर, वो जो अभी अभी आई है ना। कौन? सर वही रूम नंबर 205 वाली। मैं नहीं जानता सर, उनका नाम रितिका मैडम है। हाँ क्या हुआ? पता नहीं सर, क्या प्रॉब्लम आ गई मुझे नहीं पता, पर कब से कहने कि मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर को भेजो। सो प्लीज आप उनके रूम में जाइए ना सर, पता करिए प्रॉब्लम क्या है। पर मैं तो असिस्टेंट मैनेजर हूँ ना। आई नो सर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम आल्सो। सर वैसे भी मंजरी मैडम की ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, और वैसे भी सर आप तो ऐसे डिफिकल्ट क्लाइंट्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट हो ना। ठीक है, देखता हूँ। थैंक यू सो मच सर। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ रितिका। मैं तो इस होटल में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। असिस्टेंट मैनेजर? और तुम? हाँ, वैसे ये जॉब तुम्हारे लायक ही है, इससे बेटर जॉब तुम्हें मिल भी नहीं सकती। रितिका प्लीज ऐसा मत कहो, मैं सच में अपने जॉब में बहुत अच्छा हूँ। ओ प्लीज ये बकवास बंद करो और बताओ यहाँ किसे फंसा रहे हो तुम? रितिका ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में बदल गया हूँ, मैं वो पुराना सुजान नहीं रहा। ये नौटंकी किसी और के सामने करना। और मेरे पैसे का क्या हुआ? भूल गए? तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मेरे सारे पैसे मुझे लौटा दोगे। प्लीज रितिका ये सब बातें भूल जाओ। मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर मेरे तुम सारे पैसे लेके चले गए, और अब कह रहे हो भूल जाओ। इस बार तो मैं होटल के मैनेजमेंट को सब कुछ सच सच बता के रहूंगी। रितिका नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज रितिका प्लीज ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कल सुबह तक मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, और अगर तुम नहीं लेकर आए तो जेल की हवा खाने के लिए रेडी रहना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ये चलना बायोस्कोप देखते। पैसे नहीं है मेरे पास, है ना? चल।
जाएगी। राजू, देख इसके अंदर क्या है। लाश। इसके अंदर तो सच्ची में लाश है। अंकल, इसके अंदर लाश है। मम्मी, क्या हुआ? इसके अंदर लाश है। इसमें तो सच में लाश घसीटी जा रही है। चल महाराज, अभी तेरा निकलने का समय आ गया है। निकल ले वरना तेरी हालत खराब होने वाली है। अरे कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? नहीं, घबराया नहीं हूँ। तुझे पता है बाहर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। हंगामा? अरे बायोस्कोप के फिल्म में एक लाश दिखाई दे रही है। सीआईडी को बुलाया, आते ही होंगे। अरे मेरा चॉपर कहाँ है? रंजीत, अरे मेरा चॉपर कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे इसी डिब्बे में तो रखा था, कल ही धार करा के मंगाया था, पता है? पता नहीं, वो रघु आया था डाइनिंग रूम से, ले गया होगा। कमाल है यार, कोई भी कुछ भी कहीं भी ले जाता है। साहब दरवाजा खोलिए जल्दी। हाँ, एक मिनट आया। हाँ क्या है? जल्दी नीचे चलिए, सीआईडी की टीम आई है और आपको बुलाया है। किसी ने खून होने की रिकॉर्डिंग की है और फिर बायोस्कोप के रिकॉर्डिंग के साथ जोड़ दिया उसे। और ये ऐसे किसी का काम हो सकता है जिसे कंप्यूटर्स और फिल्म की रील की अच्छी जानकारी। ये जो भी है जरूर खूनी को दुनिया के सामने लाना चाहता है। पर क्यों? सर हो सकता है वो खूनी से बदला लेना चाहता हो या फिर इस होटल को बदनाम करना चाहता था। इस बायोस्कोप की फिल्म को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करो। सर। सुशांत, कल रात ड्यूटी पर तुम थे? जी सर। तो क्या तुमने देखा कल रात किसी को इस बायोस्कोप के साथ छेड़खानी करते हुए? नहीं सर, वैसे नॉर्मली बच्चे इस पर फिल्म देख के मजा लेते हैं और हमारा बेल बॉय अमोल इसे ऑपरेट करता है। उसे फिल्मों का बहुत शौक है सर। कहाँ है अमोल? यहीं कहीं हुआ सर। फ्रेडी, फोन करो इस अमोल को। जरा नंबर देना। सर। हाँ, चलो आओ सब लोग।
एक बार जूम करना। जरा ब्राइट करना। ओह माय गॉड सर, ये तो रितिका मैडम है। कल रात ही इन्होंने चेक इन किया था। और आप कितने बजे चेक इन किया था? सर करीब रात के 9 बजे। तो क्या चेक इन करने के बाद वो किसी से मिलने गई थी? सर अब हम क्या बताएं, लोग चेक इन के बाद में क्या क्या करते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं कैसे? किसी ने खून की रिकॉर्डिंग करके तुम्हारे होटल के बायोस्कोप के फिल्म के अंदर जोड़ दिए और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ लेना देना नहीं? क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर खून हुआ है और खूनी यहीं पर चुप कर बैठा है, समझे? देखो, जरा ध्यान से देखो, कौन है ये जो लाश घसीट के ले जा रहा है? पता नहीं सर, मैं तो बस हैरान हूं कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया सर। सर ऐसे कपड़े तो मैंने लॉन्ड्री में देखे थे। लॉन्ड्री रूम कहाँ है? आ गया। गहरा घाव, पेट भी बुरी तरह से काट दिया गया सर। एक झटके में खत्म कर दिया बेचारी को। खून भी कितना बहा है। सर रितिका को मारा और फिर यहाँ लाकर छुपा दिया। किसी ने देखा कैसे नहीं? खून का एक छींटा तक नहीं रखा, सब साफ। किसी ने कुछ नहीं देखा। किसी ने कुछ भी नहीं देखा। एक लाश को घसीट कर यहाँ लाया गया और होटल में से किसी ने भी नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है बताओ? ये लॉन्ड्री में काम कब तक चलता रहता है? सर ये हिल स्टेशन का होटल है, तो यहाँ पे रात के 11:30 बजे तक सारे डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं और स्टाफ लास्ट बस लेके अपने घर चले जाती है। उसके बाद में बस कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं सर। रितिका कौन से कमरे में ठहरी थी? रूम नंबर 205। कमरे का व्यू बहुत अच्छा है सर। सर ये तो पूरे 1 साल की पैकिंग करके आई है। सारा सामान कमरे में कौन लेकर आया था? सर अमोल ने, वो हमारे होटल का वेल बॉय है। अमोल, वो बायोस्कोप चलाने का भी शौक रखता है और सामान भी कमरे में पहुंचाता है। अच्छा, ये कमरे में सामान इतना ही था, कुछ और भी था? सर मुझे तो पता नहीं, मैं लेट आया था। मंजरी मैम को मालूम होगा सर, वो यहाँ की मैनेजर है, वो उस टाइम ड्यूटी पे थी। कहाँ है मंजरी मैडम? सर इस वक्त वो ऑफ ड्यूटी हैं, रात को आएंगी। यस सर। इसमें तो रितिका मैडम की ज्वेलरीज थी। ज्वेलरी? इसमें तो सिर्फ मेकअप का सामान है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं खूनी ज्वेलरी लेकर भाग तो नहीं गया? जेवर लेकर निकल गया और जाते जाते रितिका का खून करके गया सर। और इस सब का किसी ने रिकॉर्डिंग भी कर लिया। बहुत बड़ी गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है। सर एक मिनट,
चॉपर से? सर ये तो मेरा चॉपर है सर। हमारा चॉपर यहाँ कैसे? सर पता नहीं, सुबह में किचन से गायब हो गया था सर। लगता है खूनी ने इसी चॉपर से रितिका का खून कर दिया। बताओ यहाँ कैसे आया ये चॉपर? बताओ जल्दी। सर मैंने रंजीत से पूछा था इसके बारे में सर। सर तो उसने बोला कि ये रघु के पास है। सर मैंने रघु से पूछा तो उसके पास नहीं था सर। सर और अभी यहाँ मिल रहे सर। कौन है ये रंजीत? सर हमारे होटल का शेफ है सर। कहाँ होगा इस वक्त? पता नहीं सर। बड़ा अजीब होटल है ये। यहाँ के लोग या तो गायब हो जाते हैं या फिर ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं। आखिरी बार कहाँ देखा था रंजीत को? सर किचन में ही देखा था सर। यहाँ रंजीत के अलावा और भी कोई शेफ था? नहीं सर, एक्चुअली इस किचन का सारा काम मैं और रंजीत ही मिलकर देखते थे सर। और वैसे भी 150-200 लोगों का खाना तो मैं घंटे भर में बना सकता हूँ सर। सर। हाँ फ्रेडी। एप्रन। एप्रन? और कुछ? रंजीत, तो फिर ये खून जरूर रंजीत ने ही किया है और भाग गया यहां से वो। लेकिन सर भागा तो अमोल भी है। हो सकता है ये अमोल और रंजीत दोनों मिले हुए हो। रेडी, क्या हुआ? मिला है? जेवर दे। लगता है ये रंजीत ने पहले रितिका को मारा और फिर उसकी लाश को लॉन्ड्री में छुपा दिया और फिर जल्दबाजी में भागने के चक्कर में ये जेवर यहाँ छुपा के रख दिए, भाग गया है। रंजीत का नंबर है तुम्हारे पास? आसान के क्या पता चला? वही टिपिकल तरीका बॉस, एक ही झटके में खेल खत्म। ये बताने के लिए फोन किया था? नहीं, ये बताने के लिए फोन किया था कि खूनी एक नहीं दो है। क्या? दो खूनी? हाँ। ये तुझे कैसे पता चला कि खूनी दो है? बॉस हथियार दो हैं तो मतलब खूनी भी दो ही है। तेरे कहने का मतलब है कि उसके गाल पर जो घाव है और पेट पर जो घाव है वो दो अलग अलग हथियारों से हुए? हाँ। सर ये गाल के घाव की चमड़ी टेढ़ी मेढ़ी कटी हुई है। इसका मतलब बात साफ है कि हथियार दांत वाला था। मतलब ये कि इसके गाल पर जो घाव है वो इस चॉपर से नहीं हुआ, किसी और ही हथियार से। मतलब वहां पर दो लोग थे दया और दोनों के पास अलग अलग हथियार है ना? एक ने गाल पे वार किया और दूसरे ने पेट पे। हाँ, मगर दोनों आदमी एक साथ नहीं आए। एक साथ नहीं थे मतलब? बस पहले किसी आदमी ने इसके गाल पर वार किया, वार की वजह से ये लड़खड़ाई, डिसबैलेंस हुई, दीवार से टकराई, इसके सर पर चोट लगी और ये बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोशी की हालत में किसी दूसरे आदमी ने इसकी पेट पर वार किया जिससे इसकी मौत हो गई। आप क्या बोल रहे सालू के साहब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी समझ में आएगा भी नहीं फ्रेडी। डीऑक्सीडेशन का नाम सुना है? हाँ। नहीं। मालूम था। देखो, शरीर से जब खून बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन के अभाव की वजह से खून में जो हीमोग्लोबिन होता है वो नष्ट होने लगता है, जिसकी वजह से खून का रंग काला पड़ने लगता है। इसके गाल पर जो घाव है उसका खून ज्यादा काला है बजाय इसके पेट के घाव के खून से। और इन दोनों वार के बीच का डिफरेंस है 30 से 40 मिनट। चोर चोरी करके भागता है, उसके 30-40 मिनट बाद असली खूनी आता है
और वो इस चॉपर से रितिका को मारता है। सालुंखे, इस बड़े छुरे पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? हाँ सर, काफी सारे मिले, लेकिन उनको इन रंजीत के कपड़ों से मैच करके देखना पड़ेगा कि वो रंजीत के ही है कि नहीं। तो फिर चेक करो, वो जरूर रंजीत के ही होंगे। सारे सबूत इस रंजीत के ही खिलाफ हैं। सर रंजीत का पता चल गया। तो फिर देर किस बात की दया? उठाओ इस रंजीत को। सर इस तरफ। रुक जाने तो भेजा उड़ा दूंगा। सर ये रंजीत का फोन है, इसलिए हम रंजीत की बजाय अमोल के पास आ गए। रंजीत का फोन? और तू उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है? नहीं सर, नहीं सर। क्यों? होटल से क्यों भागे थे? सर हा? कल रात में डर गया था सर। मैं रितिका मैम के रूम में उनका खून करने गया था। मैं वहां पे गया, मैंने देखा दरवाजा पहले से खुला था। तो वहां पे सर रंजीत था। जिस पल से मैंने आपको होटल में आते हुए देखा ना, मैं उसी पल से मौके की तलाश में था कि मैं आपसे कब मिलूं और अपने प्यार का इजहार करूं। तुम कहना क्या चाह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपको याद नहीं है, मैं वहां पे वो बुश्तबा होटल में काम करता था। आप वहां पर एक बार आई थी और आपने मेरे हाथ के बने हुए खाने की तारीफ भी की थी। तब से लेकर मैं अब तक आपका आशिक हूँ। What rubbish! मैं ये कौन से स्टूपिड होटल में आ गई हूँ जहाँ हर कोई मेरा मजनू बना फिर रहा है? Leave! I said leave! Said get out! तुमने अभी तक ये नहीं बताया हमें कि रंजीत का फोन तुम्हारे पास आया कहां से? यही बताओगे या घुमा के लाऊं? बताता हूँ सर। सर उस रात रंजीत का फोन मुझे किसने छुपाने के लिए कहा था। रुक जा, रुक जाने तो गोली मार दूंगा। छोड़ो इसे। आइए मैनेजर मंजीरी जी, इतने जल्दी में कहां जा रहे हैं? कहीं नहीं सर। कहीं नहीं? तो फिर इसे किसने बांध के रखा? मैंने इसे आप लोगों के लिए बांध के रखा हुआ है। तो ऑफ ड्यूटी होकर आप ये काम करती है? सर मैंने इसे इसलिए बांध के रखा है ताकि आप इसे सच उगलवा सके। सच उगलवाने के लिए? तो फिर बताओ रंजीत जी, क्या है सच? मुझे नहीं पता सर। रितिका को मारते हो, उसके जेवर चुरा कर कहीं छुपा दिए और खून होने की रिकॉर्डिंग करते हो, हा? और वो रिकॉर्डिंग बायोस्कोप में भी डाल देते हो। सच झूठ है सब। ये तुम्हारा ही फोन है ना? इसी में रितिका के खून की रिकॉर्डिंग की थी। क्यों? मैंने खून नहीं किया सर। अगर मेरे को खून करना होता सर, मैं इतना बड़ा तमाशा थोड़ी ना बनाता। हाँ तारिका, मैंने कहा था ना, इस रंजीत की उंगलियों के निशान मिलेंगे उस बड़े छुरे पर। और क्या मिला? हाँ सर, रितिका के पेट के घाव पे एक जानवर का बाल मिला। कुत्ते का बाल सर। ठीक है। तारिका बता रही थी कि
रितिका के पेट पर जो घाव है उसमें कुत्ते के बाल मिले। कुत्ते के बाल? हाँ। लेकिन सर, रितिका होटल में तो कुत्ता लेकर नहीं आई थी। सर कहीं खूनी के कुत्ते का बाल तो नहीं? बिल्कुल हो सकता है, पर खूनी कौन हो सकता है? तो शक के दायरे में तो चारों अभी भी है। एक तो ये मैनेजर मंजरी जो ऑफ ड्यूटी पे होने के बाद भी किसी काम पे लगी हुई थी, और एक वो असिस्टेंट मैनेजर सुशांत जो ऑन ड्यूटी होने के बावजूद उससे ये नहीं मालूम कि वहां पे हो क्या रहा है। बचे दो, रंजीत और अमोल। या खूनी तो इन चारों में से ही कोई एक है। या तो ये मंजीरी है, या फिर ये रंजीत, या फिर सुशांत, या फिर अमोल। चारों को इकट्ठा करो और होटल का सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करते हैं। सुशांत, रंजीत, अमोल, मंजीरी, चारों तैयार हो कहानी सुनने के लिए? रितिका की मौत की कहानी। मंजीरी, उस रात मंजीरी रितिका के कमरे में जाती है उससे मिलने के लिए। उस वक्त रितिका और मंजीरी की बहस हो जाती है। क्यों बहस होती है? क्योंकि रितिका ने मंजीरी के चेहरे को बहस के दौरान मंजीरी रितिका के चेहरे पर गहरा वार कर देती है अपने खंजर से। रितिका को गिरते देख मंजरी को लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हो गई थी। मंजरी घबरा गई कि लाश के साथ क्या करें। घबराई हुई मंजरी कमरे से बाहर आकर किसे बुलाती है? हाँ? हम बताते हैं। वो अमोल को बुलाती है ताकि अमोल रितिका की बॉडी को कहीं छुपा सके। और अमोल तो क्या, पैसों के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। अपनी मां बाप को भी बेच सकता है, क्यों? है ना? और जब मंजरी अमोल को बुलाने के लिए गई तब वहां पर कोई और भी आया था। रंजीत वहां रितिका का खून करने के लिए आया था इस चॉपर से। मंजरी अमोल को पैसे देके वहां से चली जाती है और अमोल लग जाता है लाश को ठिकाने लगाने में। और ये सब रंजीत कबट के अंदर बैठ के
अपने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। जब अमोल रितिका की बॉडी को ठिकाने लगाने ले जा रहा था, तब उसकी नजर पड़ी रितिका के गले में जो गहने थे। नीयत बिगड़ गई, लूट लिया गहनों को। जैसे अमोल गहने छुपाने चला गया, कुछ देर बाद वहां कोई और आ गया और उसी वक्त रितिका भी होश में आने लगी थी। अमोल के जाने के बाद वहां पर जो भी आदमी आया था, उसने वहां गिरा हुआ छुरा उठाया। वो छुरा जो तुम लेकर आए थे, छुरे से उसने एक ही वार कर दिया रितिका के पेट पर, और बेचारी रितिका मर गई। और ये सब होने से पहले रंजीत वहां से जा चुका था, इसलिए ये हिस्सा उसके फोन के रिकॉर्डिंग में नहीं है। वहां से जाने के बाद रंजीत ने उस वीडियो को बायोस्कोप के फिल्म के साथ जोड़ दिया ताकि सीआईडी को पता चल जाए, मामला गर्मा है और किसी तरह से इस अमोल को ब्लैकमेल करके पैसे हट सके। फिर पासा पलट गया, इन दोनों ने मिलके इसे किडनैप कर लिया। और वहां जब अमोल ने उस जेवर को आटे के बोरी में छुपा के जब वापस आया, उसने रितिका की लाश को देखे बिना ही वहां से घसीटते हुए लॉन्ड्री तक ले गया और वहां पे उसे ठिकाने लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि है कौन ये चौथा आदमी जिसने रितिका पर जानलेवा वार किया? कौन था वो चौथा? रितिका के पेट पर जो घाव है, उसमें से मिला है एक जानवर का बाल, एक कुत्ते का बाल। मेरे पास तो कुत्ता ही नहीं। सर, मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। चुप! डरती हो या प्यार करती हो, ये तो होटल के सीसीटीवी कैमरा के इस फोटो से पता चल ही जाएगा कौन है ये। हा? कौन है ये? कौन है ये? सर मैं क्या करता सर? उसने मुझे पागल कर दिया था। मैं इतनी कोशिश कर रहा था कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं दे रही थी। बस मैंने सोचा कि उसे हमेशा हमेशा के लिए चुप कर दो। तुमने तो उसे चुप कर ही दिया, पर खुद फांसी के फंदे पर पहुंच गए सुशांत। और तुम तीनों, रंजीत, अमोल और मंजीरी, तुमने भी गुनाह किया है। तुम भी गुनहगार हो और तुम्हें भी कड़ी से कड़ी सजा होगी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।